अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। आज बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैंने आपको बताया था, नहीं बल्कि मैंने आपको नहीं बताया था। एक्चुअली मुझे हो गया फ्लू, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मतलब फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ सुनाने से बेहतर, मतलब मज़ीद फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ सुनाने से बेहतर मैंने समझा कि मैं ना ही बात करूँ। तो इस वजह से जो है वो कुछ दिन का, अच्छे खासे बल्कि दिन का गैप आ गया हमारी गुफ्तगू में। तो आज हूँ मैं दोबारा आपके साथ जनाब, और शेयर करूँगी अगेन आपसे अपनी रूटीन। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई मैं अकाउंट्स जो है, क्योंकि अकाउंट्स की बंदी नहीं और अकाउंट्स का काम मुझे मैं करती हूँ। तो उसके लिए मेरी रूटीन तो ये है कि मैं डेली बेसिस पे जो है वो उसकी जो डेली वर्किंग है वो कंप्लीट करती हूँ, और फिर मैं उसको पर वीक ऑडिट कर लेती हूँ खुद। खुद से ऑडिट करने का मुझे ये बेनिफिट हो जाता है कि मतलब अगर मैंने कोई गलती कर भी दी तो पहले मुझे खुद पता चलेगी ना, बजाय इसके कि कोई मुझे आकर बताएगा कि मैडम ये क्या किया आपने। तो इसलिए बेहतर है कि मैं सोचती हूँ कि यार मैं खुद पहले इसको ऑडिट कर लूँ। अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो भी गई है तो फिर मैं उसे खुद ही चेक करके उसे सीधा कर लूँ, बजाय इसके कि कोई मुझे आकर बताए कि नहीं ये आपने ऐसे नहीं करना था और ये आपने ऐसे कर दिया, या उसका किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए किसी को। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मैं खुद ही इसको चेक कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कोई मुझे चेक करके बताए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब अकाउंट्स के लोग उसको चेक करते भी हैं तो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इसलिए बड़ी खुश होती हूँ कि एटलीस्ट मुझे उस पर कोई बातें नहीं सुननी पड़ती। गलतियाँ हो भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो फिर उसको भी माफ़ी का मतलब माफ़ी कर देते हैं, उस पर कुछ नहीं कहते। शायद उसका एक रीज़न यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं अकाउंट्स की बंदी नहीं हूँ, तो मेरा जो मेजर है वो अकाउंट्स नहीं है, और ऑफिस में भी मेरा मेजर अकाउंट्स नहीं है। बस ये है कि अपनी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको साथ साथ देखती रहती हूँ, ताकि किसी को गलतियाँ निकालने का मौका ना मिले। अपनी गलतियाँ मैं खुद सुधार लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो गलती मैं खुद नहीं पकड़ पाती, जो मैं खुद नहीं सुधार पाती, वो जो है वो मुझे दूसरे बता देते हैं कि यहाँ आपने ये मिस्टेक की है। अच्छा, वैसे आजकल का मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब मामला चल रहा है। ले, अब मैं मामले भूल गई कि मैं आपको क्या बताने लगी थी। मेरे साथ ना आजकल बड़ा एक अजीब सा ही मामला चल रहा है। होता क्या है कि मैं अपने जो वर्किंग के पेपर है, मैं अपनी डे बुक्स जो है वो बना के रखती हूँ, और फिर उनमें से बहुत सारे दिनों की जो डे बुक है वो कहीं गुम हो जाती है, फिर मुझे मिल के नहीं देती। डे बुक दोबारा बना लेने का तो कोई इश्यू नहीं है, मैं दोबारा बना भी सकती हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल फिर उसके बिल है मैं वो कहाँ से लाऊंगी। जैसे अभी एक मेरे साथ हुआ, मेरी एक डेट का जो है वो अच्छा खासा एक्सपेंस है, और उसका जो डे बुक है वो मुझे मिल के भी नहीं दे रही। और मैंने खुद ढूंढी, जो अकाउंट्स वाले हैं उन्होंने ढूंढी, और फिर मैंने बॉस को बताया। ये भी अच्छा हुआ कि उस दिन में एक ट्रांजेक्शन बॉस की है, तो इसलिए बॉस को पता है कि हाँ इस दिन में ये ट्रांजेक्शन है। तो वो उसकी वजह से मेरी बचत होगी कि उनको है कि हाँ नहीं, इसकी जो है ये इसके पेपर्स पूरे थे, या इसके जो भी वाउचर्स बनने थे, या इसकी जो भी रसीदें आनी थी वो थी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा ज़रूर है कि इसको ढूंढने की ये कहाँ पर है, लेकिन ऐसे उस तरह से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। इवन कंपनीज भी बहुत कम इस तरह का जो है वो आपसे तामुन करती हैं, क्योंकि मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि चल एक वाउचर मान लिया कि वो बॉस का था, तो सारे वाउचर तो बॉस के नहीं होंगे ना। लेकिन ये था कि जो उस दिन की मेजर ट्रांजैक्शन है वो बॉस की है, तो इसलिए जो है वो मेरी बचत हो गई है। लेकिन उन्होंने मुझे स्टिल कहा कि इसको ढूंढें या फिर इसको नया बना लें। तो नया बनाने में तो मैंने उन्हें बता दिया था कि क्योंकि ओरिजिनल बिल नहीं होंगे तो मैं नया मतलब सिर्फ लिख सकती हूँ, लिखे हुए को प्रिंट कर सकती हूँ कि उस दिन में हमारी एक्टिविटीज़ क्या क्या रही हैं, क्या क्या एक्सपेंस हुए हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज़ का जो ओरिजिनल बिल है वो प्रोवाइड नहीं कर सकूँगी। तो बॉस ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ढूंढने कि वो कहाँ गई। तो अब मैं पिछले 3 दिन से वही ढूंढ रही हूँ कि वो मैंने कहाँ की है। और मतलब कोई ऐसे कैसे हो सकता है ना, मतलब ऐसे कोई इतना। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उससे खुद प्रिंट किया, मैंने उसके साथ सारे वाउचर अटैच किए, मैंने उस पर सिग्नेचर किए अपने।
और वो मैं अकाउंट्स वालों के टेबल पे रखा ही। और फिर 1 या 2 दिन के बाद मुझे किसी वजह से वो वाउचर दोबारा चाहिए था, मैं दोबारा उठा के लाई, मैंने उसे दोबारा चेक किया और जो चीज़ मुझे चेक करनी थी वो चेक करके मैंने उसे वापस उसी जगह पे जाके प्लेस कर दिया। लेकिन बावजूद इसके जी उसने कहा सॉरी, मैं तो हूँ, आपको मिलूंगा नहीं, तो आप देख लें कि आपने क्या करना है। तो कोई बात नहीं, आज का एक दिन मजीद उस पर लगा लूंगी, ढूंढ ही जाएगा, मिलने से खुदा मिल जाता है। वो तो फिर एक वाउचर था। तो इतना बहुत सारे पेपर जो है वो इस वक्त मेरे टेबल पे फैले पड़े हैं और सोच रही हूँ कि किस पेपर का क्या करूँ। लेकिन ज़ाहिर है करना है, काम तो काम है जी, काम तो करना ही पड़ता है। आपको पसंद हो, आपका दिल चाह रहा हो, ना चाह रहा हो, आप ऑफिस आए हैं तो यकीनन काम करने के लिए आए तो काम तो करेंगे ही। और फिर मैं जनाब ये 2 अदद कीनू जो है वो मेरे पास आए थे और ये कोई सुबह से मेरे पास रखे हैं कि इन्हें खा लूँ, इन्हें खा लूँ, इन्हें खा लूँ। और पता नहीं मैंने किस वक्त खाऊंगी। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, 2:45 हो रहे हैं। मतलब खाने का नाम लेती है ना मुझे भूख सी लग जाती है। उससे पहले मतलब मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मुझे भूख लगी है, लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ या मैं कोई चीज़ बोलती हूँ खाने पीने वाली तो मुझे फ़ौरन भूख लग जाती है। मतलब अजीब, मतलब ये अजीब बात है ना। मतलब और कितना मोटा होंगी मैं, कितना मोटा हो सकती हूँ। लोग रोज़ाना सोचते हैं, लोग नहीं, मैं खुद रोज़ाना सोचती हूँ कि भाई मैं कैसे पतली होंगी, मैं कैसे पतली होंगी। और रोज़ाना सोचती हूँ कि आज ये करूँगी। तो जनाब मैंने सोचा अब साथ साथ क्योंकि काम तो करना है ना, तो काम भी साथ साथ करती रहती हूँ। और ये जनाब मेरा हैंड सैनिटाइज़र है जो मैं हर थोड़ी देर के बाद लगाती रहती हूँ, एक आदत सी बन गई है। ये मेरा लोशन है जो मैं हर थोड़ी देर के बाद अपने हाथों पे लगाती रहती हूँ। ये मेरा एक फ़ोन पड़ा हुआ बेचारा पड़ा ही रहता है, ये एक दूसरा पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा ही रहता है, और एक तीसरा भी पड़ा हुआ है, मतलब पड़े ही रहते हैं। मतलब लोगों किसी और के पास इतने फ़ोन होते ना, मैं कहती हूँ पता नहीं वो कितना कोई बड़ा बिजनेसमैन होता, और वो कहाँ उसका नंबर होता और कहाँ उसकी कॉल्स होती। एक मेरे फ़ोन है, मतलब मैं बताती हूँ किसी को मेरे पास फ़ोन है तो लोगों को पता चलता है, वरना किसी को पता ही नहीं है कि मेरे पास फ़ोन नाम की भी कोई चीज़ हो सकती। मतलब कोई कैसे इतना अजीब सा हो सकता है इस दुनिया में, आजकल के दौर में, दुनिया को छोड़े आजकल के दौर में कोई इतना मतलब ऐसा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जैसे मैं हूँ। चलें कोई बात नहीं जनाब, बेवकूफ़ होना भी एक आर्ट है और अल्लाह ताला की एक नेमत है। और बंदे जो हैं वो जीने नहीं देते, वरना अच्छी बात है ना। आपको बहुत सी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, जब आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी तो फिर आप उन पे क्या रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, लोग अगर मुझे बेवकूफ़ समझते हैं या बना लेते हैं। बहुत सी दफ़ा हम बहुत सी बातें समझ भी जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे होते लोगों को जवाब देना। कभी कभी हम नहीं चाह रहे होते लोगों को खोना, और कभी कभी वैसे ही मतलब डम होते ही हैं। मतलब मैं तो हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। आज हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कर लेती हूँ हफ्तावार अपना ऑडिट। तो उससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मतलब इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अगर किसी को इमरजेंसी में कोई अमाउंट दी है और वो आप नोट करना भूल गए और आपको वेरी नेक्स्ट 2-3 डेज में याद भी नहीं है, वो इतनी कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी पूरे वीक की डिटेल्स को चेक करते हैं ना, तो उसमें आपका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि कैश की वजह से अगर आपका लाइक फ़र्ज़ करें कि मैं समझती हूँ कि अगर आज मैंने किसी को 5,000 दिया और मुझे शाम में वापस नहीं आया, तो वो ये हो सकता है कि यार हो सकता है उसकी जो परचेजिंग है वो भी कंप्लीट ना हुई हो, तो वो इसलिए इतना कोई ख़ास बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर 3-4 दिन गुजर गए और फिर आपका कैश कम है, तो फिर या तो आपने खुद खा लिया या फिर आपने किसी और को खिला दिया या फिर आपने गुम कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेरे वैसे इस वजह से मतलब या तो मेरे पास अमाउंट ज़्यादा आ रही होती है तो मुझे पता चलता है कि यार मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी है, या फिर मेरे पास अमाउंट जो है वो कम आ रही होती है तो मुझे पता चलता है कि नहीं यार ये मतलब कोई चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है, क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे कुछ और बता रहा होता है, मेरा कैश मुझे कुछ और बता रहा होता है। तो वैसे तो डेली बेसिस पे ये साथ साथ चीज़ें जो है वो सॉर्ट करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस पे ना करूँ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा। जाहिर है ना, मतलब फिर कैसे चीज़ें पता चलेंगी, फिर तो चीज़ें गई ना, फिर अपनी मर्जी से जहाँ उनका दिल चाहेगा। अरे वाह, मैंने आप लोगों से शेयर ही किया था कि मेरा फ़ोन नहीं बजता और उसने मेरा ये गिला यूं करके दूर कर दिया।
क्या बात है जनाब फोन की। चले मैं जरा कॉल सुन लूँ, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। तो उससे बहुत ही खुश होकर मैंने ये कॉल सुनी थी कि उफ मेरा फोन बजा, पता नहीं किसकी कॉल आ गई होगी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा कोई जानने वाला नहीं है, तो रॉन्ग नंबर था। दुख हो रहा है मुझे, पहले खुशी हो रही थी, अब मुझे दुख हो रहा है कि भाई ये क्या बात हुई, एक ही बंदे का फोन आया, वो भी रॉन्ग नंबर आया। चले छोड़े, कोई बात नहीं, हम अपनी रूटीन की बात कर रहे थे। और इसमें मतलब इसमें अच्छा मुझे जो लगता है कि अगर मैंने अपना टाइम काम पे जो अपना काम है, अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैंने अपना काम जो है वो टाइम पे ख़त्म कर लिया तो फिर मेरे पास बहुत सा टाइम स्पेयर भी होता है बहुत सी और एक्टिविटीज़ के लिए। लाइक जैसे मैं ये वीडियोस बना लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मैं अपनी कोई शॉर्ट्स बना लेती हूँ, मैं उसमें आपसे बात कर लेती हूँ। तो अगर मैं अपना काम जो है वो पेंडिंग रखूंगी तो फिर तो बहुत सारे दिन मतलब उस काम को वाइंड अप करने में ही लग जाएंगे, तो फिर तो मैं बहुत सारे दिन अल्लाह जाने कहाँ चली जाऊंगी। साथ साथ इसको भी सेट करना पड़ता है ना, मतलब क्या करें क्या करें। एक दिन मैंने सोचा अपना फेस रिवील कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मतलब इस तरह तो दो चार लोग क्या पता मुझे देख ही रहे हो, तो फेस रिवील करके तो दो चार लोग, छः चार आठ 10 लोग हैं वो भी भाग जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को जो है वो खूबसूरती पसंद है। तो अब मतलब सब लोग इतने खूबसूरत नहीं होते कि सब लोगों को ही पसंद आ जाए। एक तो ये कंपनी वाले जो है ना वो मैसेज कर करके ना मेरा दिमाग खा जाते हैं, मतलब लोगों को उनके जानू मानू के मैसेजेस आती हैं, कॉल्स आती हैं, वो रात को उनके मैसेजेस डिलीट करके सोते हैं, और एक मैं हूँ ये हर हर मतलब अपने हर फोन से कोई 10 से 12 मैसेज तो मैं डिलीट करके सोती हूँ रात को कंपनी वालों के। कभी एक कंपनी का, कभी दूसरी कंपनी का, कभी तीसरी कंपनी का, कभी वो एसी बायर कर लें, कभी वो हुकूमत के जो मैसेजेस आते रहते हैं, फंड वो देते हैं, चंदा दे दें। वैसे एक आपस की बात बताओ, चंदा दे दे से मुझे याद आया, हमारी एक कजिन थी, उसका नाम चंदा था, तो हम उसको बड़ा छेड़ते होते थे। तो उसको हम कहते होते थे कि ये तो चंदा है, मतलब कोई भी मांग के ले जाए, ये तो चंदा है, चंदा की कोई मांगने वाला आया होता था तो हम कहते थे वो हमारी चंदा है, ठहरे हम लेकर आते हैं। तो मैं बहुत चिढ़ती थी इस बात पे कि मतलब क्यों मुझे ऐसे कहते हैं। ओरिजिनल नेम तो पता नहीं उसका क्या था, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उसे कहते सब चंदा थे। तो जब वो कभी हमारे यहाँ आती थी तो हम उसको खूब छेड़ते होते थे कि इस बात पे कि ये तो मस्जिद का चंदा है, ये तो मतलब खैराती किसी भी काम का चंदा है, तो वो बहुत चिढ़ती होती थी कि ऐसे क्यों कहते हैं मुझे। मौसम जी अब हो गया काफ़ी चेंज, अब उतनी ठंड नहीं रही जितनी पहले थी। तो बल्कि आज तो मैं आते हुए अपना जो है वो एक ही स्वेटर जो पहना हुआ है बस यही पहन के आई हूँ, मैं अपना दूसरा जैकेट साथ लेकर नहीं आई, कि मुझे लगा कि मतलब अब जैकेट की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक गर्म शॉल भी थी। तो मुझे लगा कि बस अब ये काफ़ी है, और मेरा ख्याल है यही एक ही हफ्ता है, इस एक हफ्ते के बाद तो जनाब आप फिर गर्मियों वाली तरफ आ जाएंगे। मतलब हम गर्मियों वाली तरफ भी आ जाएंगे, गर्मियाँ हमारी तरफ आ जाएंगी, क्योंकि हम कभी गर्मी की तरफ नहीं जाना चाहते, हम ठंडे रहना चाहते हैं। लेकिन जी गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, बहुत सी फसलें, बहुत से खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मौसम की तब्दीली की वजह से ही हैं। तो शायद अगर ये मौसम इस तरह से चेंज ना होते तो हमारे पास खाने के लिए इतनी वैरायटी भी ना होती। तो दोस्तों आप सब भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो मतलब डेली बेसिस पे अपने काम का ऑडिट करते हैं, कितने लोग हैं जो वीकली बेसिस पे करते हैं, कौन है जो मंथली बेसिस पे करते हैं, कौन है जो वेट करते हैं कि बस कोई दूसरा ही कर ले तो अच्छी बात है। वैसे तो इन एक्चुअल तो ऑडिट वही होता है जो किसी दूसरे ने किया और उसको मतलब उसने उसको फाइंड किया, जो भी फाइंडिंग्स थी अच्छी पूरी एक्यूरेसीज थी वो उसने चेक की। मतलब खुद तो डेफिनेटली हम अपने किसी काम हुए ख़राब को सीधा ही करते हैं, उसको हम ऐसे ऑडिट तो नहीं कह सकते, लेकिन सॉर्ट ऑफ ऑडिट के मतलब आप खुद अपनी गलतियों से अवेयर है, आपको पता है, और फिर नेक्स्ट टाइम आप कोशिश भी करते हैं कि आप जो मिस्टेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं वो आप ना करें।
वैसे मैं आपको बताऊं, जो अकाउंट्स वाले मतलब जो पक्के अकाउंट्स वाले लोग हैं ना, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं कि उनकी वर्किंग क्या है, वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, वो कौन कौन से उसके लिए ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं क्योंकि एक मासूम सी लड़की हूँ, और मैं नहीं समझती कि मतलब इल्म बांटने से कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो हूँ वो जो जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर इसलिए जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और जो मुझे पता है वो यकीनन मुझे मेरे एक अकाउंट्स के कोलीग ने ही सिखाया है। अब वो मतलब यहाँ हमारे पास इस ऑफिस में नहीं है, बट उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे सिखाई अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही मेरे काम भी आ रही हैं। हर बंदे का ना काम करने का अलहदा तरीका होता है। मतलब कोई भी जो अपने सीक्रेट्स है वो बताना नहीं चाहता कि अ, उन्होंने कैसे काम किया या उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, कोई भी नहीं बताता। लोग पता नहीं क्यों नहीं इल्म बांटना चाहते, जबकि इल्म बांटने से बढ़ता है, ख़त्म तो नहीं होता। हो सकता है मैं किसी को एक बात बताऊं और मुझे उससे अच्छी किसी से दो बातें सीखने को मिल जाएं, तो मैं मतलब उस एक बात के साथ क्यों चलना चाहता हूँ, मैं दो नई बातें क्यों नहीं सीखना चाहता। बताओ 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 बताओ। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि क्योंकि मुझे चीज़ें आती नहीं है तो मैं तो किसी से सीखूंगी तो ही मुझे आएगा, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी यकीनन सुनने वाला मुझे सही कर देगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो बातें या नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो ये अच्छी बात है ना कि मतलब आप लोगों को समझाएं, बताएं, लोग आपको सिखाते बताते रहें। जनाब, पेट्रोल हो गया फिर से महंगा। मतलब और कितना पेट्रोल महंगा करेंगे? आप क्या पानी से गाड़ियाँ चलाएं? हम क्या पानी पे बाइक चलाएं? मुझे तो लगता है कि मजीद एक दफ़ा अगर पेट्रोल महंगा हुआ ना तो फिर मतलब जो ये मेरा 30-40 किलोमीटर का सफ़र है ना ऑफिस तक आने का, ये मुझे पैदल आना पड़ेगा। मतलब पेस बढ़ती नहीं है, महंगाई दिन ब दिन हो रही है। मतलब हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर मैं हम वो महंगाई कर रहे हैं तो फिर या तो वो जो कंपनी ओनर्स हैं उनको भी पाबंद करें ना, कि उन्हें चाहिए कि मतलब एक सर्कुलर ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना कि पेस भी कुछ बढ़ाई जाए। कंपनीज पेस बढ़ाती नहीं है, हुकूमत खर्चे बढ़ा देती है। मतलब अगर किसी बेचारे का 10,000 खर्चा है और इस वक्त वो 20,000 पे पहुंच चुका है और पे उसकी वही 10,000 है, तो बताएं वो बेचारा 20,000 को 10,000 में कैसे मैनेज करेगा, क्या क्या छोड़ेगा। मतलब रोजाना के खाने पीने की चीजें ही आसमान को पहुंच चुकी हैं, तो अगर वो खाएगा नहीं तो वो जिंदा कहाँ से रहेगा। क्या बनेगा हम लोग का। चलिए दोस्तों, मैं तो आपसे बातें करती रहती हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज जो है वो आपसे लेती रहती हूँ, और मतलब हो सकता है मेरी बातों से आप लोगों को भी कोई कॉन्सेप्ट या आइडियाज मिल जाते हों। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मैं वैसे तो मतलब कोई ऐसे कोई खास बातें नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी बात से कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई क्लिक, कोई ना कोई टिप मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को भी लगे कि हाँ कि मतलब कुछ था जो जिसने आपको फ़ायदा दिया, तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे देखेंगे कैसे? तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक पे, फिर किसी नए व्लॉग में बात होगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।